आज आप लोगों को सिखाएंगे वर्ग करने का सबसे तेज ट्रिक कि किसी संख्या का वर्ग हम कितनी तेजी से कर सकते हैं, जो कि यह पूछता है हमेशा एक दिवसीय एग्जाम में। जैसे नवोदय का परीक्षा हो या सैनिक का परीक्षा हो, किसी भी विषय का परीक्षा हुआ है जो एक दिवसीय पूछा जाता है। लिखा हुआ है स्क्वायर करने का सबसे तेज ट्रिक। सही है। अब चलिए देखते हैं गुणाम कैसे ट्रिक करते हैं। जैसे यह संख्या 100 के आसपास होनी चाहिए। किसके आसपास होना चाहिए? 100 के आधार पर होना चाहिए। 100 के आधार यानी ये संख्या 100 से आसपास हो, यानी 100 से कुछ ज्यादा कुछ कम हो। अब देखते हैं, पहले 99 लिखा है तो 99 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है। तो 99 में से एक और घटाएं, कितना होगा? 98। यहाँ लिखेंगे हम 98 और एक घटाएं, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 0 यहाँ 1 कर देंगे। 0 क्यों लगाएंगे? क्योंकि 0 लगाने मतलब होता है वर्ग हमको दो संख्या में लिखना होता है, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, अब ये कितना कम है? 2। 100 से 2 कम है 98। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहाँ 4 लिखिए, 1 0 बढ़ा दिए और फिर 2 कम है 98 से 2 घटाएं, कितना होगा? 96। तेज समझ में आ रहा है? और तेज देखिए, 97 कितना कम है? 3। 3 के स्क्वायर 9 और 1 0 लगा दिए और फिर 97 से 3 घटाएं, कितना होगा? 94। 96 कितना कम है? 4 कम है 100 से। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब देखिए यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ 2 अंक पहले से आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ 96 में से 4 और घटा दें, कितना होता है? 92। 95, तो 95 के लिए 2 ट्रिक है। एक तो 5 कम है, 5 क्या हो जाएगा? 25। एक 95 5 घटाएंगे हो जाएगा 90। हो गया। एक ट्रिक अभी लास्ट बताते हैं। और दूसरा है 94 कितना कम है? 6। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 36 और 94 में से 6 घटा देंगे और कितना हो जाएगा? 94 6 घटाएंगे 88। 93 7 कम है तो 7 का वर्ग 49। 93 में से 7 घटा दीजिए, 13 में 7 गया, 13 7 गया 6 और यहाँ 8 हो गया। 86 49। 92 कितना कम है? 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। यहाँ 64 लिखे। यहाँ क्या बचा है? 92। 92 में से 8 और घटाएंगे। 92 में से 2 गया 90 और 8 में से 2 गया 6। 90 में 6 जाएगा, हो जाएगा कितना? 84। 84 91 है। 91 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, यानी 9 कम है तो 9 9 81 हो गया। और 91 में से 9 और घटा देंगे। 91 में से 10 जाए 81, 1 82, यानी हो जाएगा 82। 90 का वर्ग करना है तो 90 का 9 9 81 हो गया और ये डबल 0 कर देंगे, 2 अंक का हो गया। अब चलते हैं उससे और नीचे आते हैं। अब लिखा हुआ 89। 89 कितना कम है? 11 कम है। 11 बार कितना होता है? 121। 121 को तो हम 21 लिख लेंगे और क्या करेंगे? एक हासिल, यानी 121 यहाँ हो गया तो 121 को 2 अंक हम लिखेंगे, 1 अंक ले लेंगे हासिल। अब 89 में से 11 और घटाएंगे तो 89 में से 11 घटाया, इसमें जाएगा 1 तो क्या बचा? 8। यहाँ 8 हो गया और यहाँ गया 7, 78 हो गया। लेकिन एक हासिल है तो हासिल को यहाँ हम जोड़ देंगे। 89 21 हो गया। 88 है। 88 का वर्ग कितना होता है? 8 कितना कम है? 100 से 12। तो 12 12 में 144। तो 44 को 44 तो हर हाल में लिखेंगे। हर हाल में 44 लिख दिए। अब 88 में से 12 घटाइए। 88 में से 12 घटे, कितना बचेगा? 88 माइनस 12 6 और एक हासिल 7 और यहाँ 7, 77 44। अब इसका घटाते हैं, सेम वही नियम। 13 कम है, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 69 को 69 लिखे और एक हासिल ले लिए। अब इसमें से हम 13 घटाएंगे। 13 घटे 7 में से 3 गया 4, एक हासिल 5 और 8 में से गया तो 7 आ ही जाएगा। 75 हो गया। फिर 86 का करते हैं इसी तरह से। 86 का कितना कम है? 14 कम है। कितना कम है? 86 14। 14 का वर्ग कितना होगा?
196 14 14 का है, 2 अंक लिख दिए यहाँ। अब यहाँ हम 96 लिखे, एक हमारा हासिल हो गया। अब इसमें से हम 14 घटा देते हैं, 86 माइनस 14 क्या बचेगा 2 और यहाँ 7, लेकिन एक हासिल यहाँ से लेना है, हो गया 3, यानी हो जाएगा 72 अब आता 73 96। ठीक उसी तरह से 85 का लेते हैं, 85 यानी कितना कम है 15 कम है, 15 कम है, 15 की स्क्वायर कितना 15 15 225, 225 को हम लिखे 25 हासिल, यहाँ 2 लिख लिए। अब 2 लिखे, अब 85 कम है 100 से, तो 85 से 15 और घटाएंगे कितना होगा 70, और 70 में है क्या 2 हासिल, 70 को 72। इस तरह से 100 से छोटी संख्या का लिख सकते हैं, 80 तक लिख सकते हैं, 80 से नीचे लिख सकते हैं, लेकिन गुणा भाग ज्यादा करना पड़े, इसलिए अब देखते हैं 100 से बड़ी संख्या। 100 से बड़ी संख्या के लिए जितना संख्या हम अधिक रहती थी, यहाँ हम कम रहता तो उतना घटाते थे। अब देखिए 100 से बड़ी संख्या अब क्या था, यह 100 के आधार पर था, तो जितना 100 से कम था उतना हम उसमें से उस संख्या में से घटा रहे थे, लेकिन अब 100 से अधिक है, तो जितना अधिक है उतना हम जोड़ेंगे उस संख्या में। अब जोड़ेंगे क्या होगा, अब देखिए एक है, एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन लिखना कितना होता है 2 अंक में, 1 हो गया। अब 101 है, 101 में एक और मिला कितना हो जाएगा 102, इसका आंसर हो गया। दूसरे देखते हैं, यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 102, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को 2 अंक में लिखेंगे। फिलहाल 102 है, 102 में 2 और मिला दे कितना हो जाएगा 104, तो हो जाएगा 104। अगली संख्या देखते हैं, 3 है, तो 3 त्रिका 9, यहाँ 9 लिखे, यहाँ 0 लिख दिए। और 103 है, 100 से कितना लिखा 3, 3 और जोड़ दें कितना हो जाएगा 106। बस कितना आसान ट्रिक है, इससे भी ट्रिक, अभी इकाई का स्थान जब 5 आए तो उसका हम बताते हैं। हमें 4 है, 4 चौका 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 अंक में, यहाँ 1 अंक में, यहाँ 1 अंक में आया, तो हमको यहाँ 0 लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ 2 अंक में ऑलरेडी आ गया, इसलिए हमको 0 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, 104 है, 104 में 4 और मिला देंगे कितना हो जाएगा 108। अब देखिए 105 का हम कैसे लिखते हैं, 5 पचे 25, 105 में और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 106 में 6 और मिलाएंगे कितना होगा 112, क्या हो गया 7 का क्या करेंगे 7 सत्ते 49, 107 है, तो 7 अधिक है 100 से, 7 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 114 हो गया। अगला सवाल देखिए, 108 है, 108 तो है, तो 8 अधिक है, 8 का वर्ग कितना होगा, देखिए जैसे 88 यहाँ था, 8 का वर्ग हम यहाँ लिखे थे कहाँ 98, 8 में 64 होता था ना, 4 कम था, लेकिन यहाँ सीधे लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 88 64 लिखते थे। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 को 64 लिखे, और 108 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 116, तो यहाँ लिखे हम 116। 9 9 81, 100 से 9 अधिक है, तो 109 में और 9 जोड़ दिया था 118 हो गया। अब 10 है, तो 10 के लिए 110 का मतलब 11 का वर्ग, 11 का 121 होता है, 121 लिख दिए, इसका डबल 0 कर दिए, हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा कठिन आ रहा है, ये कितना है 111, 11 दिखा ना, तो 11 का बार कितना होता है 121, यहाँ हम लिखे 121। अब यह 2 अंक इकाई दहाई जो होता है यहाँ लिख लिया जाता है, और 1 हासिल कर लेते हैं। ठीक 111 जैसे हम बताया था जोड़ना था, तो यहाँ भी जो क्या था 111 है, 111 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122, और एक हासिल कितना हो जाएगा 123। ये 12 का 12 बारहिया में 144, लेकिन लिखेंगे कितना केवल 44। एक हम क्या करेंगे, एक अपना हासिल ले लेंगे या कैरी ले लेंगे या हाथ में ले लेंगे, चाहे जो कह लीजिए,
और 112, 112 12 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124, 124 में कितना हो जाएगा 125, 113, 113 है तो 13 अधिक है, 13 तरैया में 169, 69 को 69 लिखे और एक हासिल ले लिए। फिर 113 और में से 100 से 13 अधिक है तो 113 13 में कितना होगा 126, लेकिन लिखना कितना हासिल हो लेकर के 127। यह तो हुआ 113 तक का स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं 114। अब देखिए लिखिए 114 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 15 कम तक बताया है तो 15 ज्यादा तक हम बताएंगे। 114 14 14 की स्क्वायर कितना होता है 196, 96 को हम क्या लिखेंगे 96 लिख देंगे, 196 6 लिखे हासिल हो गया, 96 लिखे एक हासिल ले लिए। ये कितना अधिक है 100 से 14, 114 में 14 और जोड़ देंगे कितना 128, लेकिन एक हासिल कितना हो जाएगा 129, 115 है कितना अधिक है 15, 15 15 में 225। अब यहाँ 225 है 25 हमने यहाँ लिख लिए स्क्वायर के लिए और हमारा 2 हासिल हो गया। 115 और 15 और कितना हो 130, 130 में 2 मिलाए कितना हो जाएगा 132। 16 का 16 16 में होता 256, 256 को 56 लिखे और क्या किए ये 2 हासिल हमारा हो गया। 116 16 अधिक है तो 16 और मिलेंगे 132, 32 में 2 और मिलाएंगे कितना हो जाएगा 134, तो ये हो गया 134। इस तरह से आप संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब जो भी संख्या जैसे मान लीजिए हमने बताया कि किसी संख्या को उसी में वर्ग करना है, यानी 2 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, या इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर 2। जब वर्ग लिखा जाता है तो उसका मतलब घातांक 2 होता है, उस पर पावर 2 लगती है और वर्ग लिखने के लिए 4 लिए, 4 में 4 का गुणा किया कितना हो गया 16। इस तरह से संख्याओं का हम वर्ग लेते, 1 में 1 का गुणा करता जाता है 1। अब फिर इससे बड़ी संख्या 5 लेते हैं, 5 में 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36, 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49, 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक 9 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 81, और 10 में जब 10 का गुणा करेंगे 1 और डबल 0, क्योंकि जब संख्या 100 10 1000 की बात आती हो तो वहाँ केवल 0 गिनकर लिख दिया जाता है, गुणा का नियम है। अब चलिए देखते हैं इससे बड़ी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 11 का वर्ग, तो 11 की वजह में 121, 12 का लिखे, 12 का वर्ग कितना हो जाता है 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। अब देखिए जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 आए उनका वर्ग हम कैसे बड़ी आसानी निकाल सकते हैं। इकाई का स्थान 5 आए, जो भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए 15 आ गया, इकाई का स्थान का क्या है 5 है। अब देखिए 16 का वर्ग, 16 का वर्ग निकालें कितना हो जाएगा 16 16 में 256, 17 का वर्ग। अब देखिए 17 में 17 पहाड़ा हमको नहीं आ रहा है, सपोज दैट, तब उसके लिए ट्रिक लगा लीजिए, बहुत फास्ट ट्रिक है। अब इसका इसमें 7 में 7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 लिखे 9, हासिल क्या लिखेंगे 4। अब 7 एकाएं 7, इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 7 एकाएं 7 हो गया और 7 गुना 14, 14 हो गया, 14 और 4 18 को 8, हासिल 1। 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, एक हासिल बनाएंगे 2। अब यहाँ टिक्स लगेगा।
अब ये आ गया। इस तरह से मान लीजिए गुणा करना 18 का, 18 की स्क्वायर करना है, तो 18 को स्क्वायर जब करेंगे तो 8 अठारह 64 को हम क्या लिखेंगे 4, फिर हासिल हमारा कितना हो जाएगा 6, हासिल 6 हो गया। अब यह संख्या है ना, इन दोनों को बताएं क्या करना, गुणा 1 और 8 का गुणा करिए, 1 और 8 का गुणा कर दीजिए, 8 का 8 हो गया, 8 में 2 का गुणा किया 16, 16 में 6 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 16 6 22, 16 6 22 को फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 हो गया, क्योंकि एक जब दो संख्या आती है एक हासिल ले लिया जाता है। अब यहाँ 1 है तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हासिल 2 हासिल क्या हो गया 3, 324। इस तरह से मान लीजिए 19 का लेना है, क्या करेंगे 9 9 81 को 1 हासिल 8, फिर वही करेंगे यानी इन दोनों जैसे गुणा किए 1 8 का, वैसे 1 और 9 गुणा करेंगे, 9 एक आए 9, 9 दूना 18, 18 में हासिल 8 मिलाए कितना होगा 18 2 20 6 26, 18 मार देंगे कितना हो गया 26, 26 को आप 6 लिखेंगे, फिर हासिल कितना हुआ 2। अब एक का 1 और 2 3 361। इस तरह से 2 अंकों को गुणा कर सकते हैं। अभी और आगे हम बड़ी संख्याओं का देखते हैं गुणा कैसे किया जाए। आइए दोस्तों, अब फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 22 का वर्ग उसी ट्री से कैसे करते हैं। यह 22 है, 2 दूना 4, फिर 2 का 2 गुणा के कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और फिर 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, 484 हो गया। 23 का करते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 2, अब हासिल हमारा कितना हो गया 1, 2 दूना यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 1 हासिल 5 यानी 529 आ गया किसका वर्ग 23 का। 24 का वर्ग देखते हैं, 4 चौका 16 6, अब जब हासिल वाला है 2 अंक में देख हासिल लेंगे, 16 को 6 हासिल 1 लिए, अब क्या होगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 1 हासिल 17, फिर 2 दूना 4 1 5, 576, 26 का 6 36 को 6 हासिल 3, 3 हो गया। अब 6 दूना 12, 12 दूनी 24 3, 27 को 7 हासिल 2, 2 दूना 4 2 6, 676 आपका आएगा 26 का वर्ग। 8 का 18 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 को 8 हासिल कितना बचा 3, 3 बचा, 2 दूना 4 3 7, 32 का फिर करते 2 दूना 4 और 3 2 3 6, 6 दूना 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, 10 और 24। इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं और हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 4 चौका 16 को 6 हासिल 1 और 4 तिया 12, 12 24 1 हासिल 25, फिर हासिल 2 3 त्रिका 9 2 1156 34 का वर्ग होता है, ये ध्यान रखें। अब देखिए 36 का वर्ग, 6 36 को 6 हासिल 3, 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36, 36 में 3 है कितना हो जाएगा 39, 39 को 3 फिर हासिल 3, 3 में 3 हो जाएगा 9, 9 और 3 हासिल 12, 12 96, 38 का 18 64 को 4 हासिल 6, अब यह लिखा है 3 तो 8 3 24, 24 गुना 48, 48 और 3 51, 51 को 1 हासिल 5 हो गया। अब की बार
3 में 3 का गुणा 9, 9 5 14। अब चलिए 42 का गुणा करते हैं। देखिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जो 50 से, जैसे 100 वाली संख्या भी पीछे देखे हैं कि जितना 100 से कम था उतना हम जोड़ते जाते घटाते जाते थे, और जितना 100 से ज़्यादा था उतना हम जोड़ते जाते थे। ठीक वही नियम यहाँ भी लगेगा। 50 से जितना कम रहे उसमें तो उतनी संख्या घटा दीजिए। अब आइए देखते हैं 38 से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। अब यह लिखा 42, 42 का 2 दूना 4 को 4। अब 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 को 6। फिर हासिल का 4 चौका 16 1 1764। 44 का 4 चौका 16 को 4, 4 चौका 16, 16 को 6 लिखे, हासिल 1। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, एक हासिल 33। फिर हासिल 3, 4 चौका 16 3 19। 46 का 6 36 को 6, हासिल 3। 6 चौक 24, 24 और 3 27। 6 चौक 24, 24 और 3 24 दूना 48, 48 3 51 को 1, हासिल 5। 4 चौका 16 5 21। 7 का 7 49 को 9, हासिल कितना आया 4 आ गया। फिर 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 और 4 60 को 0, हासिल कितना हुआ, यह हो गया 6। 4 चौका 16, 16 6 22। 48 का ठीक हुई थी, 28 64 को 4, हासिल 6। 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70 को 0, हासिल 7। 4 चौका 16, 16 और 7 23। अब आ गया 50 का, 50 में 25 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए कुछ संख्याओं की इकाई अवस्था में एक या एक उनका गुणा हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लेते हैं 15 का वर्ग, 25, 35, 35, 45, 55, इन सबों का बात कैसे करें। देखिए कुछ इसमें करना नहीं है। 5 25 25 लिख दिए, 25 लिख दिए। एक है, एक इकाएं एक, एक इकाएं एक, एक में एक और जोड़ दीजिए इस संख्या, एक में एक और जोड़े कितना हो जाएगा 2, 225। 25 है तो क्या होगा 5 25, 25 को 5, 25 के 25 को 25 लिख दीजिए। अब एक इससे संख्या आगे गुणा करिए, कितना है 2, 2 से क्या होता है 3, तो 3 का 2 में गुणा करके हो गया 6। 35 है, 5 25 25 और 3 है, 3 क्या क्या होगा 4, 4 3 12, 12 गुणा करिए हो गया। 45 का 5 25 25 के 25 25, या 4 है, 4 से आगे क्या आएगा 5, तो 4 5 20। 55 का 5 25 25, या 5 है, 5 से आगे 6 आएगा, 5 और 6 का दोनों गुणा के 5 6 30। इस तरह से यदि इकाई की संख्या पर 5 आए तो इस संख्या का वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 75 का चाहे 95 का हो। 95 देख लीजिए वीडियो में तो मिलेगा। अब आप लोग रिक्वेस्ट है, एक पढ़ाई समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग कि ये बोर्ड जो हमारा है कागज़ का है, न कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। धन्यवाद आप लोगों को।